क्या इसकी खींच बौखलाहट का यह नतीजा है कि इस तरह से आम लोगों को मार रहे हैं आतंकवादियों? बिल्कुल सईद, वो भी एक कारण माना जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट होते हैं आम नागरिक, सिविलियन, बिना किसी हथियार के, या उनको निशाना बनाना काफी आसान है। और जब पहले हफ्ते में जिस अंदाज से 5 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों में खासतौर पर निशाना बनाया गया था, तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का यही कहना था कि ये कहीं न कहीं आतंकी संगठनों की बौखलाहट है, जिसके चलते इन निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। और आज जो ये जिस अंदाज से अभी कुछ देर पहले जो एक और घटना घटी है, वो भी साफ यही दर्शाती है कि कहीं न कहीं जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आतंकी संगठनों में है इन मुठभेड़ों के बाद। लेकिन एक जो बात जो इन मुठभेड़ों के बाद सामने ये भी आती है, जो चिंताजनक है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, वो ये है कि जो पुलिस ने पिछले एक हफ्ते के भीतर 9 मुठभेड़ों में 13 मिलिटेंट मारे हैं। उनमें से 10 मिलिटेंट ऐसे हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है आतंकवादी का, और पिछले कुछ हफ्तों के भीतर या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के भीतर वो आतंकी संगठनों में आए हैं। और वो कहीं न कहीं साफ दर्शाता है कि कश्मीर में सुरक्षा। अशरफ का संपर्क हमसे टूट गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रीनगर का ईदगाह इलाका है, जहां आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले गोलगप्पे बेचने वाले की गोली मारकर हत्या कर दी है। अरविंद कुमार साह इसका नाम है। उधर सेना का एक्शन लगातार जारी है। सेना आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। सुबह की यह खबर थी, आतंकवादियों के ठिकाने को सेना ने चारों तरफ से घेरा था और पता चला कि जहां आतंकवादी हैं वो उस घर को उड़ा दिया गया था और एक आतंकवादी को मार गिराया था, ढेर कर दिया था इस तरह से ब्लास्ट करके। अशरफ, सुन पा रहे हैं आप हमें? बिल्कुल 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 सही। हाँ अशरफ, ये आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि जो 10 आतंकवादियों को मार गिराया है उसमें ऐसे हैं जो तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं आतंकवादी संगठन। ये किस तरह का ट्रेंड है? वही मैं जैसे आपको सईद कह रहा था कि ऐसे हमलावरों को या ऐसे आतंकियों को पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। खुली भीड़ में ये आराम से घूम सकते हैं और कहीं पर भी किसी को भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि इनका कोई जो हिस्ट्री शीट है वो सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं होता है। जब कोई घटना घटती है या आतंकी वारदात होती है, उसके बाद फिर वो राडार पे आते हैं, क्योंकि कई सारे मंत्र है सुरक्षा एजेंसियों के पास। यहाँ जम्मू कश्मीर में खासतौर से श्रीनगर शहर की बात करें, चप्पे चप्पे पर जो है सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। हर एक चीज जो है वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मॉनिटर करती हैं। जब किसी की भी हत्या कहीं पर ओपन जगह पे होती है, तो वो कहीं ना कहीं उन सीसीटीवी कैमरास में कैद हो जाती है और उसको कहीं पर मॉनिटर भी किया जाता है। फिर उसको एनालाइज करने के बाद पता चल जाता है कि हमलावर कौन था, और उसको फिर पहचानना, उसका पता लगाना, उसकी तस्वीर निकालना, वो काफी दिक्कत बड़ा और लंबा काम है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और जिस अंदाज से पिछले खास तौर से कुछ महीनों के दौरान ये नया ट्रेंड देखा गया है कश्मीर में, जहां पर नए नए युवक जो हैं मिलिटेंट संगठनों में शामिल हो रहे हैं और फिर उसके बाद कार्रवाइयां करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है चिंताजनक है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और इससे कैसे निपटा जाए और इसका कैसे हल निकाला जाए, वो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती भी है। और किस तरह से वो इस पर काबू पा लेते हैं, वो ही अब देखना होगा। अशरफ, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार हम चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन खबर एक बार फिर से बता दें कि श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक बार फिर से आतंकवादियों ने नापाक हरकत की है और एक गरीब गोलगप्पे बेचने वाले को गोली मार दी है। ये बौखलाहट है। श्रीनगर में आतंकवादियों की कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। ईदगाह इलाके में गैर कश्मीरी, जो कि बिहार का रहने वाला, गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था एक शख्स, उसे गोली मार दी है और उसकी मौत हो गई। इसी इलाके में 7 अक्टूबर को भी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें से एक टीचर थे और एक दवा व्यापारी थे। और अब एक बार फिर से इस तरह की हरकत यहां पर आतंकवादियों ने की है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ सेना का एक ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है और ये ऑपरेशन आतंकवादियों को मार गिराने का ऑपरेशन है, जिसमें सेना कई आतंकवादियों को ढूंढ रही है, खोज रही है और उन्हें मार रही है। और इसमें सेना को काफ़ी
सफलता भी मिल रही है। आतंकवादी सेना के एक्शन से बौखला गए हैं और वो बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी चल रहा है। पुलवामा में आतंकवादियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने पंपोर में भी अपना ऑपरेशन जारी रखा था। खबर यह भी है कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर सेना मार रही है और लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को सेना ने पिछले 24 घंटे में मार गिराया है। इस लश्कर तैयबा का जो टॉप कमांडर है उमर मुश्ताक और शाहिद, दोनों को मार गिराया। कमलजीत संधू हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, क्या ये सेना का जो ताबड़तोड़ आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन चल रहा है और 13 ऑपरेशन अशरफ ने भी बताया कि सेना कर चुकी है, 10 आतंकवादियों को मार चुकी है, ये उसी का परिणाम है? कोई संदेश आतंकवादियों की तरफ से है कि हम डटे हुए हैं? और सेना किस तरह से अब आतंकवादियों के खात्मे की तरफ बढ़ रही है? देखिए, लगातार इनकाउंटर के बाद इनकाउंटर हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, यानी माइनॉरिटी को टारगेट बनाया जा रहा है। तो आतंकवादी गुटों का एक निशाना तो साफ है कि किसी तरह से पैनिक फैलाया जाए, किसी तरह से आतंक फैलाया जाए और उसके तहत वो माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। इस तहत अगर हम बात करें तो अरविंद कुमार हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें अपना निशाना बनाया गया है। उन्हें एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन एक चीज साफ है कि आतंक का साया है वो बरकरार है श्रीनगर में। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे आईबी हैं, रॉ हैं, एनआईए के बड़े अफसर वहां पे भेजे गए, अलग अलग जगह छापेमारी की गई, लगातार इनकाउंटर किए गए और एक संदेश भेजने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के इरादे कैसे भी हो, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपना दबदबा बनाए रखेंगे। लेकिन अब हम जहां पे देख रहे हैं कि वायलेंस जिस तरह से उसका इजाफा भी हो रहा है और इनकाउंटर के बावजूद सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं और आईजीपी ने खुद ही कहा है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। यानी अभी भी कश्मीर, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो 5 में से 3 आतंकी मारे गए हैं। तो नए गुट और जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है उसे कहीं ना कहीं रिक्रूट किया जा रहा है और इसी वजह से ये जो काम धंधा है टेररिस्ट का वो कहीं ना कहीं चल रहा है।